नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं इवनिंग में चाय पर चर्चा पर बात जरूर करेंगे कि क्या मार्केट में और क्रैश आने की संभावना है। यस, सबको ये लगेगा कि मार्केट में और क्रैश आने की संभावना है। आएगी तो लगभग कितनी आएगी वो भी बात करने की कोशिश करूंगा। यस, नंबर 1 और नंबर 2 उसके बाद में एक देखेंगे 28 साल का रिकॉर्ड कौन सा तोड़ रहा है मार्केट, वो भी देखेंगे। प्लस उसके बाद में देखेंगे कब कितनी गिरावट के बाद में कितनी रिकवरी हुई है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। इससे आप लोगों को, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय रिटेलर्स के मन में काफी ज्यादा पैनिक फैला हुआ है और उसके बाद में बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी को भी बनाने की चर्चा करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जुगानी टॉक्स के परिवार के सभी मेंबरों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और कल है महाशिवरात्रि के एडवांस में मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। कल जरूर दूंगा, वो भी कोशिश करूंगा सवेरे ही आपको मुबारकबाद देने की। तो अब हम बात कर लेते हैं सीधे। यार देखो, 22,800 के लेवल को बचाना हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। 22,750 पर सोच रहे थे यहां से रिवर्स बैक कर लेगा। कई बार वहां से बाउंस बैक हुआ था, हमने कई बार आप लोगों से पूछा भी था, कितनी बार करी थी और होप यही थी कि यहां से लौट जाएगी, लेकिन मार्केट यहां से लौटी नहीं है। तो 22,500 लेवल को मार्केट ने उसके बाद में बड़ी मुश्किल से बचा रखा है। अब इसको बचा पाती है कि नहीं बचा पाती है कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये कि यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, सीधे सीधे एक शब्द का यूज करना चाहूंगा, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो रहा है। अगर ये ब्रेक हुआ तो आप समझ लीजिए कि 22,000 का लेवल आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। और अगर 22,000 का लेवल आपने देखा, वहां पर थोड़ा सा भी चूक हुई तो आप ये मान करके चलिए कि यस, उसके बाद में आप 21,000 का लेवल जरूर देखेंगे, चाहे 21,800 जो भी हो, वहां पर सपोर्ट बनेगा। वो बात की बात हो गई, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम आपसे चर्चा करेंगे आज की डेट में कि 28 सालों का रिकॉर्ड कौन सा टूटेगा, उसके बाद में क्या है। तो दोस्तों, आप जो है जुगानी टॉक्स के परिवार के सभी मित्रों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आगे मैं बात करता हूं कि यार देखो, अगर सबसे पहले देख लेते हैं गिरावट कब कब कितनी हुई है। तो जैसा कि हमने देखा है कि यार 28 सालों का रिकॉर्ड भी आपको देखेंगे और उसके बाद में पहले क्या होता था उसको भी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में मार्केट में स्टेबिलिटी कितनी होती है देखेंगे। 2000 में आप देख लीजिए कि आपकी मार्केट जो है ना 14.65% टूटी है। 2001 में आपकी मार्केट 16.18% टूटी है। उसके बाद में 2002 में इसने 3.25% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन 2003 में इस मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ 72% का रिटर्न दिया, 71.90। बाकी में तो ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, बाकी में तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि आपको कितना रिटर्न लोगों ने कमाया है। 80% 100% जो है यहां पर जाकर कवर कर दिया है। तो 2000 से लेकर के जो ये मैं अगर इस ईरा को देखूं तो ये जाकर के 2003, मतलब ये जो है 3 साल में बबल डॉट के जो आया था bubble.com, उसके बाद में जब नहीं हुआ था Y2K करके आया था, आप लोग को याद होगा। उस समय तो हम लोग वही मतलब जो कमाना स्टार्ट ही किया तो हुआ था ना कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर को समझता है, 00 को समझता है, उसके बाद में कैसे आगे रीड करेगा फलान दिमाग करके, क्योंकि 0 और 1 को ही ये करता है, अपना रीड करता है, बाइनरी नंबर को ही रीड करता है। तो ऐसा करके एक उठा था, अपना बवाल उठा था, चीजें उठी थी, ठीक है। तो उसके बाद में आपकी मार्केट ने 71% यहां पर रिटर्न दिया। उसके बाद में सीधा आपकी मार्केट देती गई है 10.8%, 36%, 39%, 54% 2007 में रिटर्न दिया है। उसके बाद में आपकी मार्केट फ्लैट हुई है 2008 में। 2008 में जबरदस्त फॉल हुआ 51.79% का, मतलब 52% के आसपास का। अब आप सोचिए कि उस समय जिसका पोर्टफोलियो गिरा होगा उस पर क्या बीती होगी। तो 52% की उस समय गिरावट हुई है। लेकिन उस बार आपकी मार्केट 2009 में उठ गई थी, 76% का मैसिव रिटर्न दिया है। उसके बाद में 2010 में 17% का रिटर्न दिया है। उसके बाद में 2011 में आपकी मार्केट 24.62%, करीब 25% का करेक्शन दिखाई थी, मतलब गिरी थी। ये करेक्शन तो नहीं कह सकता हूँ, बियर में गई थी। उसके बाद में 12 में 27% रिटर्न दिया, 13 में 6.76% दिया है, 14 में 31.39% दिया, फिर 15 में माइनर गिरावट हुई है। याद रखिएगा, इस पर जरूर चर्चा करूंगा। माइनर गिरावट हुई है 4.6%, -4.6% की, और उसके बाद में 3.01% की, ठीक है। उसके बाद में आपकी मार्केट रिटर्न देती गई है। 2020 में 30% की जो गिरावट आई थी, लेकिन उसी साल में आपकी मार्केट रिकवर कर गई थी फटाफट, क्योंकि उस समय का सिनेरियो अलग था। तो अभी ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप इसके बाद में देखिए
2008 के बाद में और 2011 के बाद में आपकी मार्केट में जो गिरावट आई थी, वो कोविड को अगर हम अपवाद मान लें तो 4%, 3%, 10% का करेक्शन उसी समय आकर के रिटर्न आपका पॉजिटिव में मिल गया था। बेशक करेक्शन आया होगा, लेकिन फाइनली जो है वो नहीं आया था। ठीक है, तो आप देखिए कि पेस गिरावट का उस समय कम था, जबकि पहले गिरावट का पेस बहुत ज्यादा होता था। बात ये आप मेरी यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक समझ में आ गई है तो जरूर हमें अप्रिशिएट करने की कोशिश करिएगा। अभी आगे जो है इस पर हम चर्चा करते हैं कि 1996 के बाद में पहली बार आपकी मार्केट जो है ना लगातार 5 महीने गिर रही है। 1996 के बाद में लगातार 5 महीने गिरे, तो फरवरी में भी आप मान करके चलिए कि आपकी गिरावट होनी ही होनी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उसके बाद में 1994 में 4-5 में 31% की गिरावट आई थी, ठीक है ना, और 1996 में 26% की गिरावट आई थी। तो अब की बार केवल 13% गिरी है, लेकिन 5 महीने लगातार गिरावट हुई है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब इस समय सवाल ये उठता है कि यार इस समय अब इन्वेस्ट कैसे करा जाए। देखो दोस्तों, अगर इस समय गिरावट में हिम्मत आपके अंदर बची हुई है तो, क्योंकि रिटेलर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इस समय उनके पास गिरावट जो है ना वो थोड़ा सा क्या होती है, पेशेंस उनका थोड़ा सा लूज हो जाता है। अगर बची है तो आप ये मान करके चलिए जो टॉप के इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को चिढ़ जरूर आएगी, लेकिन ये मैं कंक्लूज कर रहा हूं। अभी मैं मुश्किल से 10 सेकंड में इस वीडियो खत्म कर रहा हूं। अगर आपके अंदर इतनी गिरने के बाद में हिम्मत बची हुई है तो इस समय आपको चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाती है तो रिटेलर्स क्या होते हैं उस समय उसके बाद में आते हैं और सही तरीके का गेन नहीं उठा पाते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक राय और दूंगा चलते चलते कि ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि गिरावट की प्रोबेबिलिटी और भी बची हुई है। मैं अगेन इंफेसाइज करके बोल रहा हूं, गिरावट की प्रोबेबिलिटी और बची हुई है। यहीं पर ही मैं क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।